वहीं फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब जो अन्य किसान हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। आज खनौरी बॉर्डर पर 100 किसान भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। डल्लेवाल के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे होने पर आज खनौरी बॉर्डर पर 100 किसान एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। पंजाब के किसानों ने देश भर के किसानों से जिला और तहसील स्तर पर आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करने की अपील की है। महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी अब महिला सम्मान योजना की घोषणा करेगी। जी हां, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। तो देखिए, 8 मार्च को बीजेपी इस योजना की घोषणा करने वाली है। जेएलएन स्टेडियम में महिला दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए अब दिल्ली सरकार देने वाली है। तो देखिए, महिला सम्मान योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। महिला दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला योजना की यानी महिला सम्मान योजना की शुरुआत करने वाली है। जेएलएन स्टेडियम में 8 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। साथ ही महिला सम्मान योजना के तहत हर गरीब महिला को 2500 रुपए दिल्ली सरकार देने वाली है। बता दें कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका ऐलान किया था और ऐसे में अब इस योजना को जल्द आमली जामा जो है पहनाने जा रही है बीजेपी सरकार। और ये देखिए, पोस्टर भी लगा दिए गए हैं दिल्ली में अलग अलग जगह, और आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा है बस 3 दिन और, यानी 3 दिन और बचे हैं। उसके बाद 8 मार्च को इस योजना का औपचारिक ढंग से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं, लिखा हुआ है बस 3 दिन और, क्योंकि कुछ ही दिन की और बात, उसके बाद महिला दिवस के मौके पर यानी विमेंस डे के मौके पर बीजेपी गरीब महिलाओं के लिए ये बड़ी जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली सरकार है वो देने वाली है, इस योजना की शुरुआत होगी। तो महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके खातों में पैसे जो है वो डाले जाएंगे। और ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह ये पोस्टर भी अब लगा दिए गए हैं। देखिए, 30 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री डंकापति नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका की रैली में कहा था कि दिल्ली के अंदर में जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, ये मोदी के गारंटी है कि पहले ही कैबिनेट में माताओं बहनों के लिए 2500 रुपए पास करेंगे और 8 मार्च महिला दिवस पे सभी के खातों में 2500 रुपए चले जाएंगे। तो आज हम लोग हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में सारी माताएं बहनें पूछ रही हैं कि मोदी जी बस 3 दिन बचे हैं, बताओ 2500 कब आएंगे। बस 3 दिन बचे हैं, बताओ 2500 कब आएंगे। तो देखिए, चुनाव से पहले यानी दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का ऐलान किया था कि सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डाले जाएंगे महिला सम्मान योजना के तहत। और अब इस योजना को जो है एक धरातल पर उतारने की कोशिश अब होने वाली है, क्योंकि 3 दिन और उसके बाद 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शालिनी झा का। शालिनी, देखिए, चुनाव से पहले जो है वादा किया गया था और अब इस वादे को पूरा करने वाली है बीजेपी सरकार। क्या समझा जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आतिशी ने आरोप लगाया था और पूछा था सवाल कि आखिर कब आएंगे 2500 रुपए, और अब उसका जवाब जो है बीजेपी देने वाली है, क्योंकि 8 मार्च को औपचारिक ढंग से योजना का शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए रिया, आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने रैली में ये कहा था कि पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना का जो प्रस्ताव है वो पास होगा। हालांकि उस कैबिनेट में वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, बावजूद इसके बीजेपी ये कहती रही कि पहली जो किस्त है वो 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के दिन जारी होगी। एक तरफ विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी का काउंटडाउन चल रहा है, वो लगातार दिन गिन रहे हैं कि 8 तारीख को क्या महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को लाभ मिलेगा या नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है कि किस तरीके से 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीबन 25,000 महिलाएं जो है वो उस दिन वहां स्टेडियम में आएंगी और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। वो वहां मौजूद रहेंगे और महिलाओं के लिए जो समृद्धि योजना लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, 2,500 हर महीने देने की बात की गई थी, उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, नोटिफिकेशन जारी होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद आप कह सकती है कि पूरी तरीके से जो योजना कही गई थी कि आते ही सरकार के आते ही महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ फिलहाल के तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात रिया ये है कि उस कैटेगरी में वो कौन से लोग हैं जो विपक्ष पूछ रहा है, क्या वो हर महिला है इसमें इस कैटेगरी में आएंगी, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, या फिर जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के लोग हैं या महिलाएं हैं, उनका इस पूरे योजना का जो है उन्हें लाभ मिलेगा। तो ये दो कुछ बड़े सवाल है जो मुझे लगता है कि 8 तारीख तक इसका इंतजार सबको करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस योजना के तहत किन किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरह से कि 8 मार्च को जैसा जेपी नड्डा जो है इसका एक तरह से शुभारंभ करेंगे, क्या माना जाए, क्या 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद खातों में आखिर वो पैसे कब तक आएंगे? और जैसा आपने भी कहा कि एक कंफ्यूजन जो है बना हुआ है कि इस योजना के दायरे में आखिर कौन सी महिलाएं आ रही है, बीपीएल वाली यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब महिलाओं के लिए है, और अगर है तो आखिर किस तरह से उसे निर्धारित किया जाएगा, या फिर सारी जो महिलाएं हैं, सभी महिलाएं जो कि 18 साल से ऊपर की है, वो इस योजना के तहत जो है उनको लाभान्वित होंगी? शालिनी, साफ तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर कहा था कि इसका लाभ हर वर्ग की महिला को मिलेगा, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। लेकिन इसमें भी कैटेगरीज है। आपको तमाम जो दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राशन कार्ड। अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है और आपका नाम उसमें इंक्लूड है, तो फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें भी अगर आपका साल में 4 लाख से अधिक आपकी सैलरी नहीं है तो ही आपको इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी ये कैटेगरीज है जो केवल धरातल पर इसको अभी तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब ये बात पूरी तरीके से तब रखी जाएगी जब 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, उसी दिन जो महिलाएं वहां पर आएंगी उनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि कब तक महिलाओं के खाते में पैसे आने की उम्मीद है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके बाद ये तय किया जाता है कि इसको किस तरीके से पूरा करना है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद अकाउंट नंबर लिए जाएंगे, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है बिल्कुल, यानी शालिनी 8 मार्च से योजना की शुरुआत जरूर हो जाएगी, लेकिन महिलाओं को थोड़ा और यहां पर इंतजार करना पड़ेगा उन 2500 रुपए का, जिनका वादा जो है बीजेपी द्वारा किया गया है, सरकार द्वारा किया गया है। शालिनी, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।